हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो जो यूपी टेट और सी टेट वगैरह और जो पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा ये वीडियो। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आप ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, देखो, संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग है। तो संख्या क्या होती है, ठीक है, तो चलो धीरे से समझते हैं इसको छोटे छोटे खंडों में। जैसे ए लिखा हुआ है, संख्या मीन्स नंबर। क्या? नंबर। ठीक है, संख्या। अब संख्या कितने प्रकार की होती है, देखो संख्या कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो जिनका कुछ विवरण मैं यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये बनाया, अब ये संख्या है। संख्या सबसे पहले इसका 2 चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक कितने टाइप की, ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मीन्स काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, वास्तविक संख्याएं, और ये आ गई हमारी क्या, काल्पनिक संख्याएं, और ये वास्तविक संख्या है। अब एक हो गई, एक और 2 टाइप की हो गई काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो देखो वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा, इसको हमने 2 भागों में बांटा। क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा परमेय संख्याएं, क्या? परमेय संख्याएं, और ये दूसरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं, क्या? अपरिमेय संख्याएं। ये हमारी 2 भाषा में बट गई, 2 और 1। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्टिंग हुए थे हम? नंबर से स्टार्ट हुए थे। क्या? नंबर से स्टार्ट हुए थे। नंबर से स्टार्ट वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? एक होती है परमेय संख्या, एक होती है क्या, अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती है, तो देखो परमेय संख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितना? 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। अब ये 3 भाग में कौन कौन सा डिवाइड किया गया है, तो ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी क्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी हो जाएगी पूर्ण संख्या, तो ये हो जाएगी क्या, प्राकृतिक संख्या। और ये दूसरे नंबर की कैसी हो जाएगी, पूर्ण संख्या, क्या, पूर्ण संख्या। और तीसरे नंबर की पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब चलो एक एक को धीरे से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इनको कि आखिर है क्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में किसी भी समीकरण को या किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते समय वे, ठीक है, तो जो इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करती है। ऐसा करो, आप ये चार्ट बना लीजिए, अगर आपको ये चार्ट बनाना है तो। ठीक है, इसके मैं इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ कि आखिर एक एक चीज़ लिख के बताता हूँ कि आखिर क्या करना है। ठीक है, चलो मैंने इसको ना छोटे सिंबल्स की तरह इसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहली वाली संख्या क्या थी। देखो संख्या क्या होती है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है कि संख्या कई प्रकार की होती है। ये वास्तविक संख्या हुई, काल्पनिक संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, और आगे पूर्ण संख्या होती है, फिर पूर्णांक संख्या होती है, और एक तीसरी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये 3 टाइप की हो गई हैं। तो अब पहली नंबर के हम इसको उठाते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या, वास्तविक संख्या। यार ये मार्कर नहीं चल रहा है, कोई मिनट। ये वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्या जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। क्या? प्रश्न, जैसे किसी हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका जो आंसर आता है, जैसे इसका किस टाइप का आता है, जैसे 2/3 आया, हमारा आंसर क्या आया, 2/3। या किसी का आंसर आया -13/5। ठीक है, या किसी का आया √5। तो ये आदि चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ये क्या होती हैं, ये सारी परमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आए वो क्या कहलाती हैं, वो सीधी परमेय संख्या कहलाती है। मतलब ये क्या है, परमेय अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या? अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। और ये कहाँ से आती हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वहां से उसका जो भी आंसर आता है तो वो किस चीज में आती है, वो अपरमेय संख्या के रूप में आती है। ठीक है, अब हमारी है क्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, देखो मैं बता रहा हूँ परमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं। क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, देखो वे संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम भिन्न या किसी भी रूप में या P/Q के रूप में, मीन्स P/Q के रूप में। अब P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्या? और ये जो Q का मान है ना, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब चलो मैं जैसे बताता हूँ, कोई मान के चलो तुम परमेय संख्या उठा लो कि भाई क्या होती है, -9 लिखा है, और तो P का मान -9 हो गया, Q का मान तुमने 0 रख दिया, तो क्या होगा, अरे 0 का मान क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या? इन्फिनिटी आएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से आप भाग देते हो, 0 का भाग आप किसी भी संख्या में लगाते हो, तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे 1 का भाग हमने 0 में दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा यार, इन्फिनिटी आएगा ना। और अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ यही कह गया है कि परमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप की होती हैं। कैसी होती है परमेय संख्या, P/Q के रूप की होती हैं। और इस Q का मान इस 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए।
क्या, इस क्यू का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका मान इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटे क्यू के रूप में होती है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल -9/4। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल 8/-5। कोई 0 हो गया। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया। लेकिन अगर कहीं p बटे क्यू के रूप के आकार की है कोई पर संख्या, जैसे -9/4 लिखा है, तो इस 4 की जगह 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 आएगा ना तो सीधे मान कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो हम दूसरी वाली देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या दिया गया हमारा? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो देखो, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा ही क्या है? अपरिमेय संख्या। मीन्स वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। क्या? वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √7। अब एक और चीज़ है, अब तुम लोग को कोई चीज़ भ्रमित कर रही होगी, जैसे √4 क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्यों? क्योंकि अगर इसका वर्क करेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 2 आ जाएगा ना, तो ये सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, और अगर √9 होगा तो ये कितना आ जाएगा? इसका 3 आ जाएगा। तो ये 9, 4 ये नहीं हो सकती। मतलब जो विषम संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, जैसे √3, 5, 7, √11, ये क्या है? ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। और वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे एक पाई भी क्या है? अधिकांश देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा सकता क्या, जाता ही है कि पाई क्या है? पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है? जी, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसका मान क्या होता है? 22/7। ये क्या है? एक चीज़ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, परिमेय हो गई हमारी, अपरिमेय हो गई। अब आ गई हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या, मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30, 45, 50। ये क्या है? ये सारी क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो, 1, 2, 3, 4। और पूर्ण संख्या क्या है? इसी में समझना। जैसे नेचुरल नंबर क्या है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब पूर्ण संख्या देखो, ये सेकंड नंबर की है ना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, तो हमारी जो पूर्ण संख्या होती है मीन्स 0 से लेके, कहाँ से? साथ में 0 को लेके। क्या? हाँ भाई, सही सुना है, साथ में 0 से लेके। मीन्स इसमें अगर नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें, 1, 2, 3 और इसको लगा दें पूरा, तो ये क्या हो जाएगी? 0 समेत लेके, मतलब 0 सहित लेके ये क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब है हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समूह लेके चलती हैं। ठीक है, जैसे जो लिखा है -3, -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ये सारी क्या है? देखो, ये क्या है? ये हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। तो यहीं से देखो तीनों क्वेश्चन निकल रहे हैं। क्यों? नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण, इस नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 आगे लग जाना है। मीन्स 0 सहित संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या आ जाएंगी? सारी पूर्ण संख्या आ जाएंगी। अब 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें हैं, और इसी साइड माइनस में -1, -2, -3, -4 ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक नया नियम बताता हूँ। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या होते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ। ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब इसके गुण क्या होते हैं? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है इसमें? नंबर 1 पे आता है हमारा कि संबरक नियम। क्या? संबरक नियम। संबरक नियम किसके अंतर्गत है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है उसका क्या है? मतलब जो गुण है उसका, वो संबरक नियम है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। जैसे 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, संबरक नियम, 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। मान के चलो कोई एक ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया। मान के चलो एक संख्या ए है और एक बी है। ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इनको ऐड करेंगे संबरक नियम के अनुसार, जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, मतलब इनका जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे a + b बराबर, मैंने इनको क्या किया? दोनों को ऐड किया, तो ए का मान के चलो 1 है और b का मान 2 है। ठीक है, तो 1, 2 ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन जो इनका जोड़ आएगा वो भी क्या आएगा?
एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, इक्वल क्या आया 3। और 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में 0 से आ जाता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या -3 -2, मतलब माइनस का पक्ष और प्लस का पक्ष और साथ में 0, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को ऐड करके साथ में माइनस वाला सेक्शन भी ऐड करके क्या कहलाती है? मतलब पूर्णांक संख्या, सारी संख्या है, ठीक है। तो एक तो समझ आ गया होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? संबरक नियम। संबरक नियम के अनुसार देखो, इसकी अगर आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो मैं बोले देता हूँ, आप लिख लीजिए कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, मैंने यही चीज लिखा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ मीन्स a + b जोड़ प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। कैसे? जैसे a और b है, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर इनको हम जोड़ेंगे, a मीन्स 1 मान लो, b मीन्स 2 मान लो, मान के चलो ये दो संख्या है 1 और 2, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 तो आएगा ना हमारा। तो इसमें संबरक नियम में यही कहा गया है कि दो संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो ये 3 आ गया, मुझे लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो दूसरा नियम देखते हैं हम, कौन सा है? साहचर्य। क्या? साहचर्य। साहचर्य नियम क्या होता है? ठीक है, तो साहचर्य नियम वो होता है कि जैसे कोई 3 एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी, कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग होता है, जैसे एक होता है जोड़ के लिए, ठीक है। तो जोड़ के लिए देख लो पहले, जोड़ के लिए क्या होता है? जोड़ के नियम के अनुसार जैसे हमने ए लिखा प्लस और इसके अंदर हमने क्या लिखा? ए लिख दिया बी प्लस सी, ठीक है। और तो ए क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, आगे आ जाएगा प्लस सी बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है? चलो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मान के चलो ए का मान हमने 1 मान लिया, ठीक है, प्लस बी का मान हमने क्या माना? 2 मान लिया, प्लस सी का मान क्या माना? हमने 3 मान लिया, ठीक है। अब यही मान हम इस साइड रख देंगे। ए का मान क्या था? 1, प्लस बी का मान क्या था? 2, और प्लस सी का मान क्या था? 3। अब देखना दोनों चीज बराबर ही आएगी, 1 और 2 3, 5 और 1 6, ये 6 आ गया, और 2 2 1 3 और 3 + 3 ये क्या आ गया? 6। तो क्या है इसमें? यही दिया गया है कि a + b + c = a + b + c, मतलब दोनों पक्ष बराबर होते हैं। क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब यही चीज गुणा के लिए है। गुणा के लिए क्या है कि ए मान के चलो अगर आप गुणा करते हो तो गुणा में क्या आएगा? a × ब्रैकेट बंद b × c = a × b ब्रैकेट बंद × c। अब इनका मान भी बराबर आएगा। जैसे नहीं है तो देखो कर लीजिए, ए का मान 1 रखा, प्लस बी का मान 2 रखा, प्लस सी का मान 3 रखा, और ए का मान 1 रखा, बी का मान 2 रखा और सी का मान 3 रखा। देखो सारी चीज बराबर आ जाएगी। एक क्या है? 2 3 6 और 1 6 6, 2 1 2 1 2 2 3 6 मीन्स 6 = 6, ठीक है। तो ये हमारा साहचर्य नियम हो गया। मीन्स ये क्या बताया गया इसमें? इसने यही बताया है कि जो ए बी सी कोई 3 प्राकृतिक संख्या हो तो गुणा के संदर्भ में क्या होगा? a + b + c। ये क्या है? ये रूल्स है इसका, ठीक है, ये नियम है। अब अगला वाला समझते हैं हम। क्या अगला थर्ड नंबर कौन सा है? देखो थर्ड नंबर है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और लिखेंगे आगे क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब इतना यार टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। क्रम विनिमय नियम, अब ठीक है, जोड़ के संदर्भ में क्या है? ये जो एडिशन के संदर्भ में क्या है? देखो a + b, जैसे कोई संख्या दी गई है, दो पूर्णांक दिए गए हैं, a + b = b + a, मीन्स अगर a + b को जोड़ो तो a = b + a, ये भी क्या होगी? एक पूर्ण संख्या ही होगी। ओ अरे यार, प्राकृतिक संख्या ही होगी, ठीक है। तो 1 + 2 = 2 + 1 मीन्स 3 = 3, ठीक है। तो एक ये जोड़ के संदर्भ में हो गया। और गुणा के संदर्भ में क्या होगा? ये गुणा के संदर्भ में भी यही हो जाएगा, a × b = b × a, मतलब b × a, a × b, ठीक है। तो ये भी ये क्या हो गया हमारा? एक क्रम विनिमय नियम हो गया। तो ये आगे चीज़ें काम आती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपने BSc वगैरह में पढ़े होंगे, और मैंने तो इसको बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। अब रही बात, ठीक है, चलो तो ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। और अगले वाले वीडियो में हम इन्हीं के जो चीज़ हमने पढ़ी है इन्हीं के अनुसार आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे।